अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैट्रिक क्लास 10 का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर में हमने वेव के टॉपिक को पढ़ना है। तो आज हम वेव को एक्सप्लेन करेंगे। वेव तो वेव को हम उर्दू में मौज कहते हैं। मौज का मतलब है डिस्टरबेंस। तो वेव जो है ना, ये डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में। ठीक है जी, ये डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में। डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में। वो मीडियम आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। तो किसी भी मीडियम में जब पार्टिकल की डिस्टरबेंस होती है, उस डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल ले लूँ, स्प्रिंग का मिसाल ले लूँ, तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसके पास मास अटैच है। ठीक है जी, वो किसी भी मीडियम में है। फॉर एग्जांपल ये ईयर मीडियम में है, यहाँ पे ईयर है। तो जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, और इसके वाइब्रेशन के साथ साथ मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। और मीडियम के पार्टिकल जब वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं तो वो एक किस्म का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और उस डिस्टर्बेंस जो है ना, वो डिस्टर्बेंस जो है वो अपने साथ एनर्जी लेके जाता है। ठीक है जी, वो डिस्टर्बेंस अपने साथ पार्टिकल को नहीं ले जाता है, बल्कि अपने साथ एनर्जी को लेके जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वेव है, इट इज़ द एनर्जी कैरियर, इट इज़ नॉट पार्टिकल कैरियर। ये पार्टिकल को कैरी नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को कैरी करता है। ठीक है जी, किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल मैं अब्दुर्रहमान, आप खड़े हो जाए, इधर आ जाए। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल इस तरह अटैच होते हैं। ठीक है जी, सॉलिड में पार्टिकल इस तरह अटैच होते हैं। तो अगर एक पार्टिकल वाइब्रेशन स्टार्ट करे तो दूसरा भी इसके साथ स्टार्ट करेगा, क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूँ और ये इसके साथ और भी हजारों पार्टिकल अटैच होते हैं, तो इस तरह ये पार्टिकल जो है ना, ये ऑसिलेट हो जाते हैं और ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जाते हैं। ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जाता है। तो वेव जो है ना, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और वो डिस्टर्बेंस आगे एनर्जी लेके जाता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप किसी तालाब में एक पत्थर को फेंक दें, ठीक है जी, और वो फिर क्या होता है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके आगे ले जाता है। ठीक है, तो वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है जो आपके पास किसी मीडियम में होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, वेव के लिए कैसे मीडियम का होना ज़रूरी है। वेव के लिए जो मीडियम दरकार होती है ना, उस मीडियम की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो वेव क्रिएट करेगा। सबसे पहले मीडियम इलास्टिक होनी चाहिए। मीडियम क्या होनी चाहिए? इलास्टिक होनी चाहिए। मीडियम में इलास्टिसिटी हो, तब ये ऑसिलेशन होगी ना। देखो ना, ऑसिलेशन कब होगी? जब इलास्टिसिटी हो। तो मीडियम शुड बी इलास्टिक। इन इलास्टिक मीडियम में कोई वेव जनरेट नहीं होगी। दूसरी बात, वेव के पास क्या होनी चाहिए? इनर्शिया होनी चाहिए, इनर्शिया। और ये जो इनर्शिया है ना, ये पार्टिकल को ट्रांसफर करे, ये पार्टिकल की एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ये डिस्टर्बेंस को आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो इनर्शिया इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो एक तो मीडियम इलास्टिक होनी चाहिए, एक मीडियम के पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए, तब जाके आपका वेव जो है ना आगे जाएगा, आगे एनर्जी लेके जाएगा। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वेव मीडियम के पास होनी चाहिए। एक तो मीडियम इलास्टिक होनी चाहिए, और एक मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना, हम वेव के टाइप्स पे जाते हैं। तो वेव्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव, बेसिकली हमारे पास वेव के 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव।
इसमें कोई मैकेनिकल मीडियम का होना ज़रूरी है, इसमें मैकेनिकल मीडियम का होना ज़रूरी है, इसमें इलास्टिक मीडियम का होना ज़रूरी है। तो ये ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिस तरह साउंड वेव्स है, हाँ, इसकी प्रोपेगेशन के लिए आपको ईयर की ज़रूरत होती है। अगर ईयर नहीं है तो फिर तो साउंड ट्रेवल नहीं करता है, जिस तरह स्पेस से साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो इसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। मीडियम नहीं है तो ये वेव आगे नहीं जाएंगे। सो सच अ वेव्स which required elastic medium for their propagation are called mechanical waves। ये वो waves है जिसकी propagation के लिए, propagation का मतलब है आगे जाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। Second one which is most important, electromagnetic waves। electromagnetic waves ये वो waves है जिसके propagation के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वो waves हैं जिसकी प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह लाइट, सन की लाइट जो है ना, वो अर्थ तक आता है, सन की लाइट अर्थ तक आता है और दरमियान में स्पेस भी है। ये स्पेस से पास होके भी यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा रेज है, इसके बाद एक्स रेज आते हैं, इसके बाद अल्ट्रावायलेट आते हैं, इसके बाद हमारे पास आते हैं इंफ्रा के बाद आते हैं माइक्रो के बाद आते हैं रेडियो। तो ये सारे जो वेव्स हैं, गामा रेज या गामा वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड और हमारे पास माइक्रो वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बगैर मीडियम की भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे वेव्स की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे वेव की स्पीड होती है। ये वेव्स इस स्पीड के साथ आगे जाती है। ठीक है जी, ये वेव इस स्पीड के साथ आगे जाती है। अच्छा जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वेव्स जो 1925 में डिस्कवर हुए हैं, 1925 में डिस्कवर हुए, जिसको हम कहते हैं मैटर वेव्स। इसको हम डिब्राई वेव भी कहते हैं, डिब्राई वेव। ये साइंटिस्ट का नेम है डिब्रागली। अंग्रेजी में ये डिब्रागली है, लेकिन ये डिब्राई है, डिब्राई। डोंट लव। सो मैटर वेव्स या डिब्राई वाज अ साइंटिस्ट। ठीक है जी, उसको 1925 में इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था। मैटर वेव्स, ये वेव्स जो है ना, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये वेव्स मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट होते हैं, एसोसिएटेड विद अ मटेरियल पार्टिकल, एसोसिएटेड विद अ एटॉमिक पार्टिकल्स। ये वेव्स एटॉमिक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो उसके साथ वेव होता है, वेव एसोसिएट होता है, तो वो वेव मैटर वेव कहलाता है। प्रोटॉन जब मोशन करता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन खामोश नहीं रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर मोशन करता है, तो वहाँ से वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये सारे मैटर वेव्स है जो सब एटॉमिक पार्टिकल या एटॉमिक पार्टिकल के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल जा रहा है, अब साइकिल तो वेव पैदा नहीं करता है, साइकिल वेव पैदा करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि साइकिल तो बड़ा है। गाड़ी जा रही है, गाड़ी वेव पैदा करेगी। ये वेवलेंथ का फार्मूला है h/mv, where h is the Planck constant। कभी नाम सुना है Planck constant का? h is the Planck constant, m is the mass of object, v is the speed of the object। फॉर एग्जांपल मैं साइकिल की बात करूं
तो इसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, h हमारे पास 6.63 into 10 to the power -34 है। फॉर एग्जांपल मैं साइकिल का मास ले लूं 50 किलोग्राम ले लूं और इसकी वेलोसिटी मैं ले लूं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हमारे पास तकरीबन आएगा 1.6 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power -40 मीटर। इतने कम वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, जो मैक्रो ऑब्जेक्ट है, उसके साथ वेव होता है लेकिन हम इसको डिटेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर यही फार्मूला मैं इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करूँ ना तो वेवलेंथ हमारे पास 10⁻⁹ -8 आ जाता है, जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैटर वेव्स हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम जाते हैं मैकेनिकल वेव्स को थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। एक बात याद रखो, ये जो मैकेनिकल वेव होते हैं ना, मैकेनिकल वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जो मैकेनिकल वेव होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं। ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये ट्रैवलिंग होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं, ये ट्रेवलिंग भी करते हैं, ये प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है ये अपने साथ एनर्जी को लेके जाते हैं, ये अपने साथ एनर्जी को भी लेके जाते हैं, सोर्स से अवे लेके जाते हैं। डिस्टर्बेंस को सोर्स से अवे ले जाना, इसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पानी में एक पत्थर फेंके, वहां पे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। हाँ, अब ये डिस्टर्बेंस सोर्स से अवे जा रहा है, डिस्टर्बेंस सोर्स से अवे जा रहा है। अवे जा रहे का मतलब क्या है कि डिस्टर्बेंस को लेके जा रहा है, कहने का मतलब है एनर्जी को लेके जा रहा है। तो ऐसे वेव्स को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेशन होती है प्रोग्रेसिव वेव, इसको हम ट्रैवलिंग वेव्स भी कहते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होते हैं जो अपने साथ डिस्टर्बेंस को भी ले जाते हैं, अपने साथ एनर्जी को भी ले जाते हैं, सोर्स से अवे, सोर्स से अवे। बेसिकली मैकेनिकल वेव्स दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ट्रांसवर्स, और एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव्स के दो टाइप्स हैं। एक को हम ट्रांसवर्स कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल को हम दूसरा नाम देते हैं कंप्रेशनल वेव। कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं इसको हम, कंप्रेशनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, अच्छा जी, वो हमने सुना है कि पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, लेकिन हमने बस यही 2 मौसम देखे हैं यहाँ, या तो सख्त गर्मी होती है या तो सख्त सर्दी होती है। तो अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम ट्रांसफर की तरफ जाते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स है क्या चीज। ट्रांसवर्स नाम से जाहिर है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, इसमें क्या होगा? ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम की जो वाइब्रेशन है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और वेव आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगी टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस तरह आप क्या करते हो, एक रस्सी को दीवार के साथ बांधो ना और इसको इस तरह अप एंड डाउन शेक करो, तो यहाँ जो वेव्स पैदा होगी वो ट्रांसवर्स वेव्स होगी, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं और वेव आपका आगे की तरफ जाता है। इस तरह का सिचुएशन बनता है। देखो, इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। ये मीडियम के पार्टिकल है अप एंड डाउन, और ये प्रोपेगेशन है, वेव की प्रोपेगेशन है, वेव आगे की तरफ जा रही है। ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है।
तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जिसमें मीडियम के पार्टिकल की जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रोपेगेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल मैंने दे दिया, अ वेव्स प्रोड्यूस इन अ रूम, अ वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रीम, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। एक बात याद रखो, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सारे ट्रांसवर्स ही है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सारे ट्रांसवर्स हैं। वजह क्या है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव आगे की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। और एक बात याद रखो, जहां पे परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। कौन सी वेव्स कहलाती है? ट्रांसवर्स। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारे ट्रांसवर्स ही है। वो सारे क्या है? ट्रांसवर्स ही है। एक बात याद रखो, जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसवर्स वेव मेरे पास जनरेट होगी, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के। एक हमारे पास ये मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। इसको हम दूसरा नाम देते हैं पीक, जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है जी, अप साइड पे। और जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट पे है, डाउन साइड पे, इसको हम ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ। इसको हम दूसरा नाम देते हैं विली। इसको हम विली भी बोलते हैं, ट्रफ भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो किसी भी ट्रांसवर्स वेव्स के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। किसी भी ट्रांसवर्स वेव्स के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास क्रेस्ट है जो अपर पार्ट है, और एक हमारे पास ट्रफ है जो लोअर पार्ट है। एक बात याद रखिए, यहां से खूबसूरत बात मैं लिखना चाहता हूं एमसीक्यूज के लिए। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान, फॉर एग्जांपल एक क्रेस्ट ए है, एक क्रेस्ट ए है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान जो लेंथ है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान जो लेंथ है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। The length between two consecutive crests, the length between two consecutive trough, दोनों को आप वेवलेंथ कहेंगे। The length between two consecutive crests या the length between two consecutive trough is called wavelength, और इसको हम lambda से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? lambda से। This is a lambda, Greek word lambda। वेवलेंथ को आपने lambda से डिनोट करना है। और एक बात और भी इंटरेस्टिंग याद रखो, क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम लैम्डा बाई 2 कहते हैं। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2, वो लैम्डा बाई 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज लैम्डा बाई 2, while the distance between two consecutive crests or between two consecutive trough is called wavelength। ये था मुझे लैम्डा बाई, ठीक था बोला था? अच्छा। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको सामने आई। इसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल, नाम से जाहिर है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है एलांग। इसमें क्या होंगे? इसमें मीडियम की पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होगी वो एलांग द प्रोपेगेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं साउंड की मिसाल लूंगा। मैं किसकी मिसाल लूंगा? साउंड वेव्स की मिसाल लूंगा। अब साउंड वेव्स में क्या है? ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये फॉर एग्जांपल मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो आप जहां से साउंड निकालते हो, ये इससे टकरा के इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा और ये आगे की तरफ जाएगा। तो प्रोपेगेशन भी इधर है, प्रोपेगेशन भी इस साइड पे है, और साथ साथ मीडियम की वाइब्रेशन भी इस तरह है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। अगर मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, सो सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मीडियम के पार्टिकल ने वाइब्रेशन करना है,
प्रोपेगेशन के साथ, हाँ, प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन अगर सेम डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल हो तब ऐसे वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाते हैं। कौन से वेव्स कहलाते हैं? ऐसे वेव्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, ऐसे वेव्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है जी। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, कंप्रेशन रियरफेक्शन, कंप्रेशन रियरफेक्शन। जिस तरह ट्रांसवर्स वेव्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी, क्रस्ट एंड ट्रफ, इस तरह ये वेव्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक को हम कंप्रेशन कहेंगे, कंप्रेशन रियरफेक्शन, कंप्रेशन रियरफेक्शन एंड देन कंप्रेशन एंड देन रियरफेक्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पर भी ये सिचुएशन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको हम वेवलेंथ कहेंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। दी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अपने पास नोट करें। द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन शुड बी लैम्डा बाय 2 and the distance between two consecutive compression or between two consecutive rearfaction must be lambda, must be lambda। एक बात याद रखिए, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसकी जो स्पीड होती है ना, इसकी जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। आपके पास मीडियम सॉलिड है, सॉलिड में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आपके पास मीडियम लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड से कम होगी। फिर आपके पास मीडियम गैस है, तो गैस में सबसे कम होगी। तो ऐसे वेव्स का जो स्पीड होगा ना, वो मीडियम पे स्ट्रिक्टली डिपेंड करेगा कि आपके पास मीडियम कौन सा है, आपके पास मीडियम कौन सा है।